थोड़ा करो, अपनी मेहनत से करो, बहुत मांगने की आवश्यकता नहीं है। तो बहुत वक्ता को धनोपार्जित करने वाला भी ना हो। लेकिन आजकल भैया जमाना ऐसा हो गया, वक्ता की पहचान बोले पंडित जी की गाड़ी अगर फॉर्च्यूनर है तो ठीक है, और फॉर्च्यूनर नहीं है तो पंडित जी हल्के। हम लोगों ने ऐसा सोच लिया कि पंडित जी का बहुत बड़ा आश्रम हो, बहुत बड़ी कोठी हो, बहुत बड़ा प्रचार हो तो वो बड़े पंडित हैं। भैया बहुत बड़ा प्रचार तो मार्केटिंग से होता है। जो लोग मार्केट में पैसा खर्च करते हैं उनका प्रचार बड़ा हो जाता है। रातों रात हाई फाई 10-20 लाख रुपया अभी खर्च करो, आपका प्रचार हो जाएगा। बढ़िया माला वाला ओढ़ करके, माला पहन करके, लाल पीले कपड़े पहन के, बाल घुटा के अभी दरबार लगा दो, बैठ जाओ। 10-20 लाख रुपया आप पे प्रचार करने के लिए हो, ना हो तो उधार ले लो, खर्च करो। सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, आस्था पे, संस्कार पे, सब पैसे से काम हो रहा है। संस्कार वालों को दे आओ पैसा, आस्था वालों को दे आओ, पूरे आ जाएंगे चैनल। अमेरिका तक में आपकी बातें, प्रवचन सब पहुंचने लग जाएंगे। रातों रात आप स्टार बन सकते हैं। मार्केटिंग है, थोड़ा प्रचार करो। तो उससे भी बड़ा पंडित नहीं है। विरक्त हो, वैष्णव हो, जितेंद्रिय हो, भगवान का भक्त हो। क्योंकि जो भगवान का भक्त होगा वो माया का भक्त नहीं होगा, और जो माया का भक्त होगा वो भगवान का भक्त नहीं हो सकता। तो ऐसा विधान बताया। प्रेम से भगवान की कथा को सुने, हो सके तो बिना भोजन किए कथा सुने, फलाहार करें। फलाहार से काम ना चले तो एक समय भोजन करे, और एक समय भी अगर शरीर अलाउ ना करे तो 2 समय भोजन करे। लेकिन भगवान की कथा बड़े प्रेम से श्रवण करे। प्रथम स्कंद में श्री सूत जी महाराज प्रवेश करते हैं, और श्री व्यास भगवान ने यहाँ बड़ा सुंदर मंगलाचरण किया। और ये मंगलाचरण क्या है? ये सत्य का बंधन है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः। प्रभु कैसे हैं? अनादि हैं और अजन्मा है। भगवान कैसे हैं? अजन्मा, इनका कभी जन्म नहीं होता। भगवान अजन्मा है, लेकिन हमारे लिए अवतार लेते हैं। अवतरतीति अवतारः। अवतार का मतलब है जो हमारे लिए उतर करके आए। उतरने को बोलते हैं अवतार। भगवान वैकुंठ से हम जीवों का उद्धार करने के लिए आते हैं ताकि जीवों का कल्याण हो सके। आज हमारे विवेक जी और हमारे संजय भाई जी का आना हुआ। ये हमारे बचपन के मित्र भी हैं, बाल सखा भी हैं, और बचपन की संस्कृत की दीक्षा गुरुकुल में हम लोगों ने साथ में ही ग्रहण की थी। और आप कारोबार के क्षेत्र में गए और बहुत अच्छे बिजनेसमैन बने। और ठाकुर जी की इनके ऊपर बड़ी कृपा है। जब हमारी कथा दूर दूर भी कहीं भी होती है तो भी आप पहुंच जाते हैं कहीं ना कहीं से, भगवान की पावन कथा को श्रवण करते हैं। तो हमारे भाई संजय जी को, विवेक जी को व्यासपीठ से हार्दिक शुभकामनाएं। और अखिलेश तिवारी जी भी साथ में आए हुए, उनका भी स्वागत। व्यासपीठ से मंगल कामना
शुभ आशीर्वाद। तो जो हमारे लिए अवतार लेकर के आए, उससे श्रेष्ठ हमारे लिए कुछ होता ही नहीं है। तो भगवान कैसे हैं? अनादि हैं, भगवान अजन्मा है, लेकिन फिर भी हमारा आपका उद्धार करने के लिए भगवान अवतार लेकर के आते हैं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। तो ठाकुर जी की कृपा, उनको जानने के लिए मुह्यन्ति यत् सूरयः, भगवान को जानने में बड़े बड़े योगी लोग भी, ज्ञानी लोग भी समर्थ नहीं है, मोहित हो जाते हैं। मुह्यन्ति यत् सूरयः, भगवान के विषय में पूर्ण रूप से जान नहीं पाते। अंत में कहा सत्यम परम धीमहि, ये बड़ी महत्व की बात है। आज लोग सत्य को स्वीकार नहीं करना चाहते। प्रेम से बोलो राधे राधे। सत्य को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, और इसीलिए व्यास भगवान सबसे पहले सत्य को ही पूज रहे हैं, क्योंकि पूजनीय जो है सत्य है। उदाहरण के रूप में आप कोई कैमरा ले लीजिए, और आप जैसे दिख रहे हैं बिल्कुल वैसी फोटो खींच दे, तो हम क्या कहते हैं? कैमरा बहुत बुरा है। बेचारा कैमरा बुरा थोड़ी है, जैसे हम थे उसने वैसी ही फोटो खींच दी, तो हमको वो अच्छी नहीं लगी। बोले ना थोड़ा मक्खनबाजी हो। हमने कैमरा सामने किया और कैमरे ने अपने आप ही लाली लिपस्टिक सब कर दिया। मैंने देखा है बच्चों को लिए ऐसे फोन लिए होते हैं, अपने आप क्रीम पाउडर बिंदी सब हो जाता है, चेहरे पे कुछ भी ना हो और सारा सब कुछ हो जाता है। तो क्या कहेंगे? भैया ये कैमरा बहुत अच्छा है, कैमरा बहुत बढ़िया है। क्यों? क्योंकि वो सत्य नहीं दिखा रहा। सत्य दिखा दे तो मुसीबत। तो सत्य को हम लोग पूजना नहीं चाहते हैं। अगर आप किसी से सच्चाई कह दो तो हो सकता है आपका रिश्ता ही खराब हो जाए, हो सकता है प्रेम ही खत्म हो जाए। तो बहुत बार आदमी को झूठ बोलना पड़ता। एक बार एक पंडित जी मर करके एक नरक में गए। गांव के पंडित थे, बड़ी प्रतिष्ठा थी, मृत्यु हुई, नरक में चले गए। संजोग ऐसा हुआ कि उसी नरक में गांव का एक चोर भी पड़ा हुआ था। चोर ने जैसे ही देखा, अरे ये तो हमारे गांव के पंडित जी जान पड़ रहे हैं, बड़ा खुश हुआ। क्या चोर अकेला था? गांव का एक और अभी तक बेचारा चोर बड़ा परेशान भी था कि देखो हम नरक में आ गए। जैसे ही पंडित जी को देखा थोड़ी उसे शांति मिली, चलो बड़े बड़े पंडित भी यहीं आ रहे हैं, खुश हुआ। पंडित जी के पास पहुंचा, पंडित जी पाए लागू। पंडित जी बोले खुशी रहो। चोर ने कहा महाराज आप यहां कैसे? पंडित जी ने कहा तुम कैसे? चोर बोला कि हम तो चोरी करते थे। क्या चोरी करते थे? उस समय कोई बड़ी चोरियां होती नहीं थी। तो वो चोर बोला कि कुछ नहीं, किसी के खेत से गन्ना चुरा लिया, किसी के खेत से चने चुरा लिए, कहीं मंदिर गए तो जूता चप्पल ही चुरा लिए, यही चोरियां करता था। सो नरक में आ गया। लेकिन पंडित जी आप तो बड़े भारी विद्वान थे, लोग आपके पैर धुल धुल के पीते थे, आप यहाँ आए क्यों? पंडित जी बोले हम झूठ बोलने के चक्कर में आए हैं। चोर बोला हमको आप पे शंका तो रहती थी कि पंडित जी कुछ झूठ बोलते हैं, जन्मपत्री झूठी देखते थे क्या? पंडित जी बोले नहीं, जन्मपत्री में झूठ नहीं बोलता था, तो हस्तरेखा में बोले वहां भी नहीं, भविष्य में बोले वहां भी नहीं। तो बोले हम केवल अपनी पत्नी से झूठ बोलते थे। अरे भाभी जी तो बड़ी सीधी थी महाराज, उनसे क्या झूठ बोलना पड़ता था? बोले भाई
तुम्हारी भाभी रोज सुबह नहा धो करके तैयार होकर के आती और मेरे से पूछती, बताओ पंडित जी मैं आज कैसी लग रही हूं। और रोज मेरे को कहना पड़ता, देवी आज तुम तो बहुत ही सुंदर लग रही हो, बहुत अच्छी लग रही हो, रोज कहना पड़ता। क्योंकि अगर मैं सच कह देता तो जो दाल रोटी घर में मिलती है वो भी मिलनी बंद। तो इसलिए सच बोल नहीं सकते थे, झूठ बोलते तो इसलिए नरक में आ गए। इतने में यमराज की आवाज आई। यमराज ने कड़कती आवाज में कहा कि देखो, यहाँ झूठ बोलने के आरोप में कौन से पंडित जी आए खड़े हो जाए। चोर बोला, पंडित जी तुम्हारा टाइम तो हो गया, फांसी के लिए तैयार हो जाओ। यमराज हुक्म आ गया। पंडित जी खड़े हुए। यमराज ने कहा, पत्नी से झूठ बोलने के संबंध में आपको ही लाया गया है। पंडित जी बोले, हाँ महाराज, गलती हो गई। यमराज ने कहा, गलती तुमसे नहीं, दरअसल हमसे हो गई। क्यों? बोले, अरे आपको नरक नहीं, आपको स्वर्ग भेजना था। क्यों? बोले, आपके झूठ बोलने से किसी प्राणी को सुख मिला, उसे आनंद मिला, उसे अच्छा मिला। बोले, यही तो परोपकार है, परोपकाराय पुण्याय, जिसमें दूसरे का हित हो, जिसमें दूसरे को सुख मिले। अगर हमारे दो शब्द झूठे बोल देने से भी किसी को मन को आनंद मिल रहा तो इसमें कोई अपराध थोड़ी है। यमराज ने कहा कि आपके झूठ बोलने से ही सही, लेकिन पंडितानी जी के मन को प्रसन्नता होती थी, तो इसलिए आप वैकुंठ जाएंगे, क्योंकि आपने किसी को दुख नहीं, आपने किसी को सुख पहुंचाया है। तो ये विनोद की बात है। तो जीवन में सत्यम परम धीमहि, सत्य को मानना चाहिए, सत्य का आदर होना चाहिए। सूत जी महाराज से सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किए। सूत जी महाराज ने भागवत भक्ति की महिमा बताई, 24 अवतारों का वर्णन किया और भागवत की रचना कैसे हुई बताते हैं कि एक बार श्री देव ऋषि नारद जी बीड़ा बजाते हुए महर्षि वेदव्यास के आश्रम में पहुंचे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हरि बोल। हरि भजन बिना विश्राम कहाँ, 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 श्री राम बिना आराम कहाँ, श्री राम बिना आराम कहाँ, श्री राम बिना आराम कहाँ,
जी महाराज की जय हो। नारद जी महाराज का नियम है कीर्तन का। कीर्तनीय सदा हरि। भक्तों का अलग अलग स्वभाव होता है। किसी भक्त को भगवान का जप करना अच्छा लगता है, वो हमेशा माला लेके जप करते रहते हैं, राम 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 राम। किसी को भगवान की तीर्थों में अच्छा लगता है, तो आज वहां जा रहे हैं, कल वहां जा रहे हैं, वो वहां जा रहे हैं। किसी को भगवान का सत्संग अच्छा लगता है। तो कोई भक्त सत्संग ढूंढते रहते हैं, और किसी भक्त को भगवान का कीर्तन अच्छा लगता है, तो जहां बढ़िया भजन कीर्तन हो रहे हो वहीं बैठते हैं। नारद जी को कीर्तन प्रिय है, कीर्तनिया सदा कीर्तन करते हैं। तो भगवान नाम गान करते हुए श्री नारद जी महाराज महर्षि वेदव्यास के आश्रम पर पहुंचे, और जब व्यास जी के आश्रम व्यास गुफा बद्रीनाथ में पहुंचे तो देखा व्यास जी उदास होके बैठे। उदासी का कारण पूछा कि हे महर्षि वेदव्यास, मैं देख रहा हूं कई दिनों से आप उदास हैं, इसलिए आज मैं आपके पास ही आया हूं। उदासी का कारण क्या है? व्यास जी ने नारद जी को प्रणाम किया। नारद संत है। व्यास जी ने प्रणाम किया। नारद ऋषि ने कहा कि महर्षि वेदव्यास, मेरे मन में ऐसी प्रेरणा हुई कि आपसे मिलूं। आप चिंता युक्त मालूम पड़ रहे हैं। व्यास जी ने कहा, देवऋषि, मेरी चिंता यह है कि मैंने बहुत कुछ लिख डाला है। अनेक पुराण लिखे हैं, वेद के 4 भाग किए हैं। पहले एक ही वेद था, अपौर से है वेद, भगवान के द्वारा प्रकट है। उस भगवान के द्वारा प्रकट एक वेद के मैंने 4 वेद बना दिए। अनेकों पुराणों को लिखा, लेकिन मेरे मन में शांति नहीं मिली। मैंने महाभारत को लिखा, फिर भी मेरे मन को शांति नहीं मिली। अब आप ऐसा बताएं जिसको मैं लिखूं और लिखते ही मेरे मन को शांति मिल जाए। नारद जी महाराज ने कहा कि व्यास जी, इस विषय में तो बस एक ही उपाय कहूंगा, जिसको लिखने मात्र से, कहने मात्र से, सुनने मात्र से जीव को शांति मिल जाती है, वो सदग्रंथ है श्रीमद् भागवत महापुराण। अब आप एक और महापुराण लिखो, उसका नाम होगा श्रीमद् भागवत महापुराण। जिसको लिखने मात्र से आपको शांति मिलेगी, और आपके द्वारा मनुष्य लोक का बहुत बड़ा कल्याण हो जाएगा। आप भागवत महापुराण लिखो। व्यास जी ने कहा कि इसमें एक समस्या है क्या? बोले, मैंने सुना नहीं है, और जब तक मैं किसी चीज को सुनूं नहीं तो उसे लिखूं कैसे? हम लोगों के पास में उतनी शक्ति नहीं है। एक बार पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं, 2 बार सुनते हैं तो फिर भूल जाते हैं। लेकिन पहले ऋषि मुनियों के पास में ऐसी शक्ति रहती थी कि एक बार जैसा सुन लेते थे, जीवन पर्यंत वैसा कभी भूलते नहीं थे। लेकिन भूलते तो हम लोग भी नहीं है। कौन सी बात? कोई बुरी बात। अगर हम लोग कोई बुरी बात सुन ले तो नहीं भूलते, और अच्छी बात सुने तो भूल जाते हैं। माता पिता सिखाते हैं, वो बात भूल जाते हैं। गुरुजन सिखाते हैं, हम वो बात भी भूल जाते हैं। और अगर किसी ने हमारे प्रति कोई गलत बात कह दी हो तो कोई भूलता है? तो क्या कहेंगे, देखो जब हम फला जगह गए थे तो फला व्यक्ति ने हमसे ऐसी बात कह दी थी।
पुरानी पुरानी बातें भी लोग याद रखते हैं। और माताएं बहनें बुरा ना माने तो एक बात और बता दूं कि ऐसी बातें हमारी माताएं बहुत याद रखती हैं, बहुत याद रखती है कि हम उनके यहाँ गई थी तो हमारे पैर नहीं छुआए बहू से। ये याद कर लेती है कि हम उनके यहाँ गई तो हमारे पैर नहीं छुआए, और वो उनकी जब हमारे यहाँ आई थी तो हमने अपनी बहुरिया से 100 रुपए से पाम छुपाए थे और हमारे पैर नहीं छुए। याद कर लेती है। सास ने कुछ कहा तो याद कर लिया, जेठानी ने कुछ कहा तो याद कर लिया, देवरानी ने कुछ कह दिया तो याद कर लिया। अरे कोई छोटी बात हो ना उसे भूल जाना चाहिए। किसी ने हमारा अपकार किया हो तो भूल जाओ। शास्त्र यही कहते हैं, भागवत महापुराण की कथा भी यही कहना चाहती है कि अगर किसी ने हमारे लिए कोई गलत बात कही हो तो उसे भूल जाओ, ना उसको कभी सोचो और ना उस बात को कभी किसी से कहो। याद रख लो, कोई ने आपकी बुराई की हो ना, उसको वहीं छोड़ दो। इसीलिए भगवान ने 2 कान दिए हैं, एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। लेकिन हम लोग बुरी बात तो निकालते नहीं है। हाँ, अगर कहीं कथा सुनने जाए तो एक कान से सुनी और दूसरे कान से निकाल दी। अभी हमने आधे घंटे पहले क्या सुनाया था आपको अभी का याद नहीं होगा, और जब आप ब्याह करके घर आई होगी तो सास ने मुंह दिखाई क्या दिया था आपको अभी भी याद होगा, है कि नहीं? देखो बूढ़ी बूढ़ी माताएं भी कह रही हैं आधे घंटे पहले जो कथा सुनाई वो याद नहीं है, लेकिन जब ब्याह के पहली बार घर आई तो सास ने क्या दिया था वो उनको याद है। तो भगवान यही कहते हैं कि मन में कभी भी अनावश्यक बातों को रखे नहीं। हाँ, अगर किसी ने आपका भला किया है उसको याद रखो। किसी ने आपकी मदद की है मुश्किल वक्त में, उसे जीवन में कभी भूलना नहीं चाहिए। अगर किसी ने आपकी सहायता की है तो उसे कभी भूलो मत, और जब जब मौका पड़े उसकी सहायता करो और उस बात को लोगों से कहो कि भैया हमारे पर जब मुसीबत थी तो फला फला ने हमारी बहुत सहायता करी, उन्होंने हमारे बेटे की नौकरी लगवा दी, उन्होंने हमारा घर बनवा दिया, उन्होंने हमको ये जमीन खरीदवा दी, ये बताओ। लेकिन हम लोग उपकार को नहीं बताते हैं, अपकार को बताते हैं। अरे ऐसा अच्छा हो रहा था, इन्होंने काम बिगाड़ दिया। अरे हमारे बेटे के ब्याह वाले फला जगह से आए थे लेकिन इन्होंने ब्याह नहीं होने दिया। तो ये सब बातें हम लोग याद रखते हैं। छोटे छोटे बच्चे बड़ी बातें करते हैं, ये सब आप ही के गांव के हैं क्या? हाँ, वैसे आप लोग तो भले आदमी लग रहे हैं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। तो नारद जी ने कहा कि मैं तुम्हें भागवत महापुराण की कथा सुनाता हूं। मैं सुनाऊंगा तुम्हें, क्योंकि मुझे मेरे पिता ब्रह्मा जी ने सुनाई है, और ब्रह्मा जी को हमारे प्रभु श्री भगवान नारायण ने कथा सुनाई थी। वही कथा मैं तुम्हें सुनाऊंगा, उसी को लिखना। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सद सत परम पश्चादहम यदेतच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। प्रविष्टान प्रविष्टानि इत्यादि 4 श्लोकों को सुनाया। चतुश्लोकी भागवत नारद जी ने किसे सुनाई? ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने ये नारद जी को सुनाई थी, और नारद जी ने किसे सुनाई? श्री व्यास जी को। नारद जी ने ये चतुश्लोकी भागवत श्री
व्यास जी महाराज को श्रवण कराई और व्यास जी से कहा त्वमेतद् विपुली कुरु, आप इस कथा का विस्तार करें। और उसके बाद व्यास जी महाराज ने उस भागवत महापुराण को 18,000 श्लोकों में लिपिबद्ध किया और लिखने के बाद अपने पुत्र सुखदेव जी को पढ़ाया। और सुखदेव जी महाराज के विषय में आप जानते ही हैं, राधा रानी की लीला सुख है और भगवान की कथा का प्रचार विस्तार करने के लिए ये भूतल पर आए थे। और जब ये एक तोती के अंडे के रूप में थे, उसी समय इन्होंने भगवान शंकर के द्वारा अमर कथा अर्थात भागवत कथा को श्रवण किया था। जब उन्होंने माता सती को अमर कथा सुनाई तो उसी समय सुखदेव जी ने कथा को श्रवण किया था। भगवान शंकर ने देखा कि चुपके से कथा को सुना, थोड़ी आंखें लाल की। सुखदेव जी डर के मारे वहां से उड़े और उड़ करके व्यास जी की जो धर्म पत्नी थी, उस समय उनको जमुहाई आई, छत पर खड़ी थी। जैसे मुंह खुला, सुखदेव जी ने वायु का रूप धारण किया, श्वास का रूप, और श्वास के रूप में ही माता के गर्भ में चले गए। और फिर वहां लगभग 12 साल माता के गर्भ में रहे। और जब व्यास जी ने बहुत स्तुति की, तब सुखदेव जी का जन्म हुआ। तत्रात् भवत् भगवान व्यास पुत्रो, सुखदेव भगवान का प्रागट्य हुआ। बोलिए श्री सुखदेव भगवान की जय हो। लेकिन ये परम विरागी हुए, जन्मते ही देखते 12 वर्ष के हो गए और 12 वर्ष के होकर के जंगल में जाने लगे तो इनके पिता रुदन करने लगे, हा पुत्र यम प्रव्रजन्त मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर्या जुआ।